अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दिन के बाद से हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हो सच्चे दिल से इस्लाम पर कायम रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी करते रहे। इनकी गुफ्तगू ने कुरैश पर इतना असर छोड़ा कि अब कुरैश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्लम खुल्ला परेशान करने से डरते थे। इन्हें मालूम हो चुका था कि हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हो इनके तहफ़्फ़ुज़ को मौजूद हैं। दूसरा पहलू ये हुआ कि इस अनएक्सपेक्टेड वाक़ये ने इन्हें बहुत ज़्यादा चौकन्ना कर दिया। इनके नज़दीक अब सूरत हाल बहुत संगीन हो चुकी थी। अब वो इस तहरीक को ख़त्म करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वो समझते थे कि अगर इस तहरीक को ख़त्म ना किया गया तो दुनिया अरब में इनका बुलंद मकाम और भरम सब ख़त्म हो जाएगा। इस खतरे को मद्देनज़र रखते हुए वो अतबा बिन रबिया की एक तजवीज़ पर अमल दरामद करने पर मुत्तफ़िक हो गए, जो इसने मजलिस शूरा में पेश की थी। अतबा बिन रबिया ख़ानदान अब्द शम्स का एक मुमताज़ शख्स था। इसकी तजवीज़ ये थी कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जाऊँ और इनके सामने कुछ सजेशंस रखूं। मुमकिन है वो इनमें से कुछ कबूल कर लें और इनकी कबूलियत के बाद हम इनको वो सब कुछ फराहम कर दें। इस शर्त के साथ वो हमें अमन व अमान से रहने दें। खबर मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में अकेले तशरीफ़ फरमा है। बस ये सुनते ही अतबा मजलिस शूरा से निकला और सीधा मस्जिद में गया। इस मुहिम की जिम्मेदारी इसने इस वजह से ली थी कि वो अब्द शम्स का पोता था। अब्द शम्स और हाशिम दो भाई थे। खैर, अतबा वहाँ पहुँचा और जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा, भतीजे, तुमको इस बात का इल्म है कि तुम कबीले कुरैश के सबसे शरीफ शख्स हो और तुम्हारा सिलसिला नसब तुमको इस बात का हक देता है कि तुम मकाम इज़्ज़त और शर्फ पर फाइज हो, मगर तुमने अपनी कौम के लिए शदीद मुश्किल खड़ी कर दी है। इस मुश्किल ने कौम में इख्तिलाफ पैदा कर दिया है। तुमने इनके तरीके ज़िंदगी को अहमकाना ठहराते हुए इनके देवताओं और मज़हब को बुरा करार दे दिया है। मेरी एक तजवीज़ है और इसे गौर से सुनो और फिर बताओ कि इनमें से कौन सी तजवीज़ तुम्हारे लिए काबिल कबूल है। अगर तुम दौलत चाहते हो तो हम अपनी जदादों में से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दौलत इकट्ठी करके वो दौलत तुम्हें दे देंगे। अगर तुम्हें इज़्ज़त और तौकीर की आरज़ू है तो हम तुम्हें अपना सबसे बड़ा हाकिम बना देंगे और कोई भी फैसला तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं करेंगे। और अगर तुमको बादशाह बनने की ख्वाहिश है तो हम तुम्हें अपना बादशाह बनाने को तैयार हैं। और अगर तुम अपने तौर पर इस जिन भूत या बला से जो तुम पर सवार है निजात हासिल नहीं कर सकते तो हम बेहतर से बेहतर तबीब तलाश करके अपने खर्चे से तब तक तुम्हारा इलाज करवाएंगे जब तक तुम मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते। दोस्तों, जब अतबा ने अपनी बात ख़त्म की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद अपनी बात कह चुके, अब मेरी बात भी सुनोगे? अतबा ने कहा, हाँ मैं सुनूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीबी ज़माने में नाजिल होने वाली वही का हिस्सा तलावत फरमाया। अतबा इसके लिए तो तैयार था कि कम अज़ कम दिखावे की खातिर अपनी तवज्जो इस तरफ कर दे जिसको वो अपनी हिकमत अमली से जीतने के लिए आया था। लेकिन हुआ ये कि इसने वही की चंद ही आयात सुनी थी कि वो तमाम ख्यालात जो वो अपने ज़हन में लेकर आया था वो इन आयात के कान में पड़ते ही हैरत और ताज्जुब की नजर हो गए। अतबा वहाँ बैठा रहा। वो अपने हाथ पीछे ज़मीन पर टेके गौर से सुनता रहा। जिन आयात की तलावत की जा रही थी वो खुद वही के मुतल्लिक थी। ज़मीन और आसमान की तख्लीक के बारे में, गुजरी हुई कौमों और अंबिया इकराम के बारे में, इन कौमों के बारे में जिन्होंने अपने अंबिया को झुठलाया और तबाह हो गई। इनका ठिकाना दोज़ख करार पाया। और बाद में इन ईमान वालों का तस्करा है जिनसे इस दुनिया की ज़िंदगी में फरिश्तों के ज़रिए हिफाजत और आखिरत में इनकी हर ख्वाहिश पूरी किए जाने का वादा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलावत का इख्तिताम इन अल्फाज से किया और इसकी निशानियाँ रात और दिन और सूरज और चांद हैं। इसकी ताज़ीम में सूरज के सामने या चांद के सामने न झुकना, लेकिन इनके खालिक अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होकर इसकी हम्द करना, अगर हकीकत में तुम इसकी इबादत करने वाले हो। दोस्तों, ये तलावत करने के बाद जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद, जो कुछ आपके कानों तक पहुंचा वो आपने सुन लिया, अब आप जाने और आपका काम। खैर, जब अतबा लौट कर अपने साथियों के पास पहुंचा तो चेहरे का रंग बदला हुआ था। चेहरे के एक्सप्रेशंस ने साथियों को चौंका दिया और वो पुकार उठे, अबुल वलीद, तुम्हें क्या हो गया है? अतबा ने इन्हें जवाब दिया कि मैंने ऐसा कलाम सुना है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। बाखुदा ना तो ये शायरी है और ना ही कोई जादूगिरी। अहले कुरैश, मेरी बात कान लगाकर सुनो और जो मैं कहता हूँ इसे मान लो। इस आदमी और इसके काम के दरमियान ना आना,
इस वक्त वो जो कुछ कर रहा है इसे करने दो, क्योंकि कसम है अल्लाह की जो कुछ अल्फाज मैंने इनकी जुबानी सुने हैं, वक्त आने पर इनका इस्तकबाल एक अजीम खुशखबरी के तौर पर किया जाएगा। अगर अरब इस पर गालिब आ गए तो तुम्हें किसी जहमत के बगैर इससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अगर इसने अरबों पर गलबा पा लिया तो इसका इक़दार आला तुम्हारा इक़दार आला होगा और इसकी कुव्वत तुम्हारी कुव्वत होगी और तुम लोग इंतहाई खुशकिस्मत लोगों में से हो जाओगे। लेकिन इन लोगों ने यह कहकर अतबा का मजाक उड़ाया कि तुम पर इसने अपनी जुबान से जादू कर दिया है। अतबा ने कहा, मैंने तुम्हें अपनी राय से आगाह कर दिया है, अब तुम वही करो जो तुम्हारे नज़दीक बेहतर है। दोस्तों, इसके बाद अतबा ने इन लोगों से मजीद बहस नहीं की और ना ही वो असर जो इस पर आयत कुरानी से हुआ था ज्यादा देर पा साबित हुआ। इसी दौरान अतबा चूंकि इनके किसी सवाल का जवाब ना ला सका, इसलिए इनमें से एक ने कहा कि हमको चाहिए कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद बुलाकर इनसे बातचीत करें ताकि हम पर किसी कोताही का इल्ज़ाम न आए कि हमने कोई सूरत आजमाए बगैर छोड़ दी थी। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भेज दिया गया कि तुम्हारे कबीले के सरदार यहाँ जमा होकर बैठे हैं ताकि तुमसे बातचीत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचते हुए फौरन तशरीफ़ ले आए कि शायद ये लोग अपने रवैये में तब्दीली पर एग्री हो गए हैं। इनकी बड़ी आरज़ू थी कि वो इनको राह हिदायत पर ले आए, लेकिन वो उम्मीद और तवक्को इस वक्त ख़त्म हो गई जब इन लोगों ने अतबा की ज़ुबानी भेजी गई पेशकशों को दोहराना शुरू किया। जब वो अपनी बात ख़त्म कर चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर किसी रूह, असेब या जिन का असर नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारे कबीले में किसी इज्जत व शर्फ, इक़्तिदार या बादशाहियत हासिल करने की ख्वाहिश है। अल्लाह ने मुझे तुम पर रसूल बनाकर भेजा है और मुझ पर एक किताब वही की है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें खुशखबरी की बशारत दूं और तुम्हें इन बातों से डराऊं जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। हत्ता कि अब इस वक्त भी मैंने तुम्हारे रूबरू अपने आका और मालिक का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया। मैंने तुम्हें नेक मशवरा दिया है। मैं जो तुम्हारे लिए लाया हूँ, अगर तुम इसे कबूल कर लो तो तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा होगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। मगर तुम इसको जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ कबूल नहीं करते और रद्द करते हो तो मैं अपने और तुम्हारे दरमियान बड़े सब्र से अल्लाह के फैसले का इंतज़ार करूँगा। दोस्तों, इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना, लेकिन जवाबन वही पुराने सवाल थे। कहने लगे कि अगर इन्होंने इनकी पेश करदा सजेशंस को कबूल करने से इनकार कर दिया है तो इनको चाहिए कि कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे वो साबित कर सकें कि वो अल्लाह के रसूल हैं। इस तरह वो इनकी ज़िंदगी भी आसान कर दें। अपने अल्लाह से दरख्वास्त करो कि इन पहाड़ों को जो हमें चारों तरफ से घेरे में लिए हुए हैं हमवार करके एक मैदान बना दे और हमारी सहूलत की खातिर हमारी ज़मीन को हमवार करके हम में वैसे ही नदियाँ बहा दे जिस तरह नदियाँ शाम और इराक में जारी हैं। हमारे इत्मीनान की खातिर हमारे बाज़ बुजुर्गों को जिनमें कुसई भी शामिल थे दोबारा उठा दे ताकि हम इनसे पूछ लें कि जो तुम कुछ कहते हो वो सच है या झूठ, और अगर ये सब काम तुम हमारे लिए नहीं कर सकते तो अपने लिए कुछ मांग कर दिखाओ। अल्लाह से कहो कि वो तुम्हारे साथ एक फरिश्ता भेज दे जो आके हमें ये बताए कि जो बातें तुम हमें बताते हो वो सच्ची हैं और हमें झूठा बताए, और तुम अल्लाह से कहो कि वो तुमको बागात, महल्लात और सोने चांदी के खजाने अता कर दे ताकि हम लोग देख सकें कि तुम अपने परवरदिगार के सामने क्या मकाम रखते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जवाब दिया कि मैं इनमें से नहीं जो अपने परवरदिगार से इस तरह की चीज़ें मांगे, और ना मुझे इन बातों के लिए भेजा गया है। अल्लाह ने मुझे डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है। दोस्तों, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजीद कुछ सुनने की बजाय कहने लगे तो फिर हमारे सरों पर से आसमान को टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो। दोस्तों, ये हकारत अमेज़ हवाला इस नाजिल शुदा आयत की तरफ था जिसकी वही हाल ही में हुई थी। अगर हम चाहें तो ज़मीन को शक कर दें और वो इन्हें निगल जाए या आसमान को टुकड़े टुकड़े करके इन पर करा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का काम है कि वो जो भी फैसला करे, अगर इसकी मंशा हुई तो वो ऐसा कर देगा, कुन फयकुन। खैर, बगैर किसी किस्म का जवाब दिए हुए एक दूसरे की तरफ देखते हुए इन्होंने एक नुक्ता उठाया। इनके नज़दीक नुज़ुल वही का सबसे ज़्यादा ज़हनी गड़बड़ पैदा करने वाला अंदाज रहमान का बार बार आना था। ज़ाहिरी तौर पर इसका ताल्लुक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मा इल्हाम से था। एक वही की इब्तिदा इन लफ्ज़ से हुई थी, अर्रहमान अल्लमल कुरान। वो इंतहाई खूब रहमान है, इसने कुरान नाजिल किया। और चूँकि
वो लोग इस अफवाह को मानकर खुश हो जाया करते थे कि यमामा के किसी शख्स ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी तकरीर सिखाई है। इसलिए इनका ले देकर एक ही जवाब होता कि हमने सुना है कि तुमको ये सब कलाम यमामा के एक शख्स रहमान ने सिखाया है और रहमान पर हम कभी ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और लोगों की गुफ्तगू जारी रही। हमने तुम्हारे सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने खुदा की कसम खाकर ऐलान करते हैं कि हम तुम्हें सुकून से नहीं रहने देंगे और ना हम अपने मौजूदा रवैये से जो हमने तुम्हारे खिलाफ अपनाया हुआ है इस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम तुम्हें या तुम हमको ख़त्म ना कर दो। इनमें से एक शख्स ने अपनी सजेशन दी और कहने लगा, हम तुम पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुदा और फरिश्तों को बतौर सबूत हमारे सामने पेश न कर दो। इन कलमात को सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पांव पर खड़े हो गए और जो ही वो लोग इनसे रुखसत होने वाले थे, मखजूमियों के अबू उमामा का बेटा अब्दुल्ला खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं तुम पर कभी भी यकीन नहीं करूंगा, ना सिर्फ ये कि जब तक तुम एक सीढ़ी ना लो और मैं देखूं कि तुम इस पर चढ़कर आसमान पर जाओ, और जब तक तुम वहां से 4 फरिश्ते साथ ना लाओ जो आकर इस बात की दलील दें कि तुम वही हो जिसका तुम दावा करते हो, और गालिबन मैं तब भी तुम पर ईमान न लाऊं। दोस्तों, ये शख्स अब्दुल्ला अपने ददियाली रिश्ते से अबू जाहिल का चचाजाद था, लेकिन इनकी वालिदा अतीका अब्दुल मुत्तलिब की बेटी थी और इन्होंने ही अपने बेटे का नाम अपने भाई के नाम पर रखा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने करीबी रिश्तेदार की जुबान से ऐसे कलमात सुनकर इंतहाई अफसरदगी के आलम में अपने घर की तरफ चल दिए। इन बातों ने इस कैफियत को और बढ़ा दिया जो सरबराहन कबीला और इनके दरमियान दूरी पैदा होने की वजह से तारी थी। ताहम कबीला मखजूम की नफरत के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी बरा के बेटे अबू सलमा की अकीदत भी मौजूद थी और अब इसी सिमत से नए दीन के लिए एक गैर मुतवक्को मदद और कुव्वत की नवीद आई। अबू सलमा के एक मालदार और दूर के रिश्ते के चचाजाद भाई अरकम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कलमा शहादत पढ़ा। इन्होंने कोई सफ़ा के नीचे मौजूद अपना बड़ा वसी मकान इस्लाम की खिदमत में पेश कर दिया। इस मकान की वजह से अहले ईमान को मक्का के ऐन कल्ब में एक घर मिल गया जहां वो एक दूसरे से मिल सकते थे और किसी की नज़र में आए बगैर इबादत कर सकते थे।